बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसके माता पिता नहीं थे और वह एक साहूकार के घर काम किया करता था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद रात के समय वह घर आता था और खुद ही खाना बनाकर खाता था। परंतु उसने कुछ समय से इस बात पर ध्यान दिया कि जब वह खाना बनाकर बिस्तर लगाने जाता है और जब वह दोबारा खाना खाने आता है तो उसकी रोटियां कम हो जाती है। कुछ समय ऐसा ही चला, परंतु एक दिन उसने विचार बनाया कि वह नज़र रखेगा कि उसकी रोटियां कौन ले जाता है। वह खाना बनाकर वहां से चला गया और एक दीवार के पीछे छुप गया। उसने देखा कि एक चूहा है जो कि उसकी रोटी ले जा रहा है। वह उस चूहे के पास आया और बोला, क्यों मुझ गरीब को परेशान कर रहे हो? मैं तो बहुत ज़्यादा लाचार हूँ और मैं बहुत मुश्किल से 2 समय का खाना खा पाता हूँ। तुम्हें तरस नहीं आती? चूहा कहता है, मैं तो अपने नसीब का खा रहा हूँ। ईश्वर ने मेरे नसीब में लिखा है, वही खा रहा हूँ। परंतु लड़का कहता है कि यह मेरी मेहनत का है। यह सब तो मेरे नसीब का हुआ ना, तुम्हारे नसीब का कैसे हुआ जब तुमने कोई मेहनत ही नहीं की? चूहा कहने लगा कि यही ईश्वर की नीति है कि चूहा अक्सर दूसरों का ही खाता है, तो यह मेरे नसीब का हुआ। यह सुनकर लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। लड़के को परेशान देख चूहे ने कहा, शायद यह रोटी मुख्य वजह नहीं है, तुम्हारे जीवन में शायद कुछ और भी दुख है। लड़के ने धीमी आवाज़ में कहा कि मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं अनाथ हूँ। बचपन से ही मैंने अपना पेट पालने के लिए मजदूरी की है, पर अब मुझसे यह सब नहीं सहा जाता। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। चूहे ने बताया कि तुम्हें गौतम बुद्ध से मिलने जाना चाहिए, जो इस समय के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तुम इसी गांव से कोई करीब 20 दिन पैदल चल के जाओगे तो तुम्हें गौतम बुद्ध मिल जाएंगे। यह सुन लड़का बहुत खुश हुआ और उसे जीवन की उम्मीद दिखाई दी। उसने दूसरे दिन पैदल चलना शुरू किया और वहां से अपने सफ़र के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उसके घर वालों से एक रात रहने के लिए इजाज़त मांगी, तो उसे इजाज़त मिल गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वह इतनी रात को कहाँ जा रहा है, तो उसने बताया कि वह गौतम बुद्ध के पास जा रहा है, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध के पास जा रहे हो तो हमारा भी एक सवाल पूछना कि हमारी एक लड़की है जो बोल नहीं सकती है, जिस कारण उसकी शादी नहीं हो रही है, तो क्या करें कि जिससे इसकी आवाज़ आए। उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपकी समस्या के बारे में गौतम बुद्ध से ज़रूर बात करूँगा। लड़का अपने सफ़र पर आगे चलने लगा और बहुत दूर जाने के बाद एक बहुत बड़ा पहाड़ नज़र आया, जिससे पार करने में उसे कम से कम 10 दिन का समय लगता। परंतु लड़के को पास में ही एक जादूगर दिखाई दिया। जादूगर ने लड़के से कहा, मुझे पता है कि तुम ज्ञानी गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो। मैं तुम्हें पहाड़ के उस पार ले जा सकता हूँ, परंतु तुम्हें गौतम बुद्ध से मेरे एक सवाल का जवाब पूछना होगा कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। मैं हजारों साल से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे हिसाब से अब तक मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं स्वर्ग चला जाऊँ। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं गौतम बुद्ध से आपका सवाल पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उसने उस लड़के को पहाड़ के पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद नहीं पार कर सकता था। वह निराश होकर नदी के किनारे बैठ गया, परंतु एक बहुत बड़ा कछुआ जो किसी भी प्रकार से सामान्य नहीं लग रहा था, वह उस लड़के के पास आकर बोला, बालक, मुझे पता है कि तुम गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो। यदि तुम मेरे एक सवाल का जवाब गौतम बुद्ध से लेकर आने का वादा करोगे तो मैं तुम्हें उनके पास पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा,
तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लेकर आऊँगा, परंतु मुझे यह तो बताओ कि तुम्हारा सवाल है क्या? कछुए ने कहा, मेरा सवाल यह है कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा? कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दी और एक लंबा सफर तय करने के बाद लड़का गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत भीड़ लगी थी और महात्मा बुद्ध सभी की समस्याओं का हल बता रहे थे। जब लड़के का नंबर आया तो उसे पता चला कि प्रत्येक व्यक्ति महात्मा बुद्ध से सिर्फ 3 ही सवाल पूछ सकता है, परंतु लड़के के मन में 4 सवाल थे। पहला सवाल उसके खुद के जीवन के परिश्रम का था कि उसका जीवन इतना मुश्किल क्यों है और वह अनाथ क्यों है। दूसरे व्यक्तियों की तरह उसका जीवन आसान क्यों नहीं है। दूसरा सवाल उस लाचार माँ बाप का था जिसकी बेटी बोल नहीं सकती। तीसरा सवाल उस जादूगर का था जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी स्वर्ग जाने के लिए, परंतु वह आज तक स्वर्ग नहीं जा पाया। चौथा सवाल उस कछुए का था जिसने उसे नदी पार कराई कि वह ड्रैगन क्यों नहीं बन पा रहा है। लड़के ने कुछ सोचा और मन में विचार किया, मेरा जीवन भले ही मुश्किल से गुजर रहा है, पर यदि मैं मन से नकारात्मक विचार हटा दूं और मेहनत करूं तो मेरा जीवन भी आने वाले वक्त में आसान हो जाएगा। इसलिए मैं बाकी के 3 सवाल पूछ लेता हूँ। लड़के ने गौतम बुद्ध से पूछा कि वह लड़की कैसे बोलना शुरू करेगी और वह जादूगर स्वर्ग कब पहुँचेगा और वह कछुआ ड्रैगन कैसे बनेगा। गौतम बुद्ध ने बताया कि जब लड़की को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोल पाएगी और वह जादूगर जब अपनी छड़ी छोड़ देगा तब वह स्वर्ग पहुंच जाएगा और वह कछुआ जब अपनी पीठ पर लगे कवच को हटा देगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़का महात्मा गौतम बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती हीरे निकले। वह हीरे कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर लड़के ने जादूगर के पास जाकर कहा कि तुम यह छड़ी छोड़ दो और मन में कहो कि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो। तो जादूगर ने ऐसा ही किया और वह उसी वक्त स्वर्ग चला गया और उसकी छड़ी वहीं छूट गई। छड़ी जमीन पे गिरते वक्त टूट गई और वह सोने में बदल गई, जो कि लड़के ने अपने पास रख लिया। आखिर में वह उसी हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वह वहां पहुंचा तो वह लड़की उसके सामने आई और वह मोहित हो गया। माँ बाप ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी और वह लड़की बोलने लगी। अब उस लड़के के पास जीवन के सारे सुख थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे व्यक्तियों के जीवन में भी दुख होते हैं और यदि हम उनकी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करें तो ईश्वर हमारे लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। दूसरी सीख जो इस कहानी से मिलती है कि जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए हमें कुछ त्यागना पड़ता है।